नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के क्रम में आज हम देखेंगे काल की परिभाषा। जैसे आप अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हैं वैसे ही ये हिंदी का काल है और काल का मतलब होता है समय। तो इसमें हम समय के ज्ञान की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसमें उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का, मतलब क्रिया पूरी तरह संपन्न हो गई या अभी अधूरी है, इसका बोध होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ पता लग रही है कि बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो खेल चुके हैं या फिर खेलेंगे, तत्काल में वो खेल रहे हैं। तो यही जो तत्काल है ये असल में काल है। और मैडम पढ़ा रही है, यानी वर्तमान में वो पढ़ा ही रही है, तो उससे समय मालूम हो रहा है कि वो किस समय पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम जी पढ़ा रही थी, ऐसे आप लिख दीजिए। तो इसका मतलब है कि ये सब हो चुका है, पीछे हो चुका है, समय बीत चुका है। बच्चे खेलेंगे यानी अभी प्लानिंग है, आगे खेलेंगे, आगे यानी भविष्य में खेलेंगे। तो ये समय की जानकारी देने वाले शब्द होते हैं या तरीका होता है। अब इसके प्रकार होते हैं, तो प्रकार में वही भूत भविष्य वर्तमान है, मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के हिसाब से। वर्तमान काल में आप जानते हैं कि वर्तमान में चलने वाली क्रिया का बोध होता है, समय का बोध होता है। तो पिताजी समाचार सुना रहे हैं यानी अभी भी बाँच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और पुजारी पूजा कर रहा है यानी अभी भी घंटी बजा रहे हैं और भोग लगा रहे हैं। तो इस तरीके का काम मतलब तत्काल में चल रहा है। प्रियंका स्कूल जा रही है या जाती है यानी जा ही रही है अभी, इस तरीके का। तो वर्तमान समय में क्रिया के होने का पता इससे चल रहा है और ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल में चलने वाली क्रियाएं। तो इस तरह का स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि क्रिया जो है, अब सुनना जो क्रिया है वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों में हो सकती है, लेकिन उसके साथ जो अन्य विभक्तियां और प्रत्यय जोड़ दिए गए हैं उससे उसकी अवस्था, उसके समय का मालूम होता है। आगे बढ़िए, देखिए इसमें वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। वैसे तो अंग्रेजी में हम देखते हैं कि 4 ही होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। वैसे ही बाकी पास्ट और फ्यूचर में भी होता है। लेकिन हिंदी भाषा अंग्रेजी से कहीं ज़्यादा समृद्ध है और उसे आप यहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा वैज्ञानिक है अंग्रेजी की तुलना में और ज़्यादा समृद्ध है। तो एक सामान्य वर्तमान काल होता है, दूसरा होता है तत्कालिक, उसके बाद होता है पूर्ण वर्तमान काल, फिर होता है संदिग्ध और अंत में होता है संभाव्य, मतलब जिसकी संभावना है, एग्जैक्टली आपको पता नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें सामान्य वर्तमान काल को। तो सिंपल है, इसमें क्रिया का मतलब क्रिया का वह रूप जिससे कि क्रिया का वर्तमान काल में होने का बोध हो रहा है, तो वो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। इसमें विशेषता कुछ भी नहीं होती है, बस एक रफ आइडिया आपको लग जाता है कि इस जो चीज़ चल रही है ये वर्तमान में चल रही है, अभी भी चल रही है। और वर्तमान में सामान्य रूप से जो क्रिया घटती है उसको हम इसमें रखते हैं। जैसे कि वह आता है, अब वो आता है यानी अभी आ रहा है, तो ये क्रिया जो है ये कैसी है, सामान्य वर्तमान काल में आएगी। और उसके बाद माता जी माला जपती हैं यानी जप ही रही हैं, तो अब जप चुकी हैं, जप रही थी या शायद जप रही होंगी, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सामान्य जानकारी है, तो ये सामान्य वर्तमान काल में आ जाएगा। लेकिन तात्कालिक में क्या होता है कि तत्काल में होने का भाव वहाँ दिखता है, अभी वो एकदम तुरंत हो रही है। जैसे कि यहाँ आप देखिए इसमें कहा गया है मैं पढ़ रहा हूँ, आपने बताया कि आप पढ़ रहे हैं और आप सामने ही दिखाई दे रहा है कि बैठकर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, तत्कालिक चीज़ है। तो ये तात्कालिक वर्तमान काल है। या वह जा रहा है, आप उसे जाते हुए देख रहे हैं तो कह रहे हैं देखो वह जा रहा है, मतलब क्या है कि वो वर्तमान में जा तो रहा ही है लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास है कि अभी वो जा रहा है। तो ये है तात्कालिक। और पूर्ण वर्तमान में क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल में कार्य पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। अब चुका है का मतलब वो पास्ट में नहीं चला जाएगा, लेकिन ये है कि तत्काल में हो रहा है और हो जाएगा, ये भाव आपको मालूम है। तो वहाँ होता है पूर्ण वर्तमान काल। जैसे वह आया है, अभी अभी आया है, ठीक है, वह आया था ये नहीं कह रहे हैं, वह आया है, तो ये है वर्तमान काल, इसको आप भूत में नहीं डाल सकते। अभी अभी आया है, बस जस्ट आपने दरवाजा खोला वो अंदर आ गया, यानी जो क्रिया थी वो संपन्न हो चुकी है। तो ये वर्तमान काल की क्रिया के जहाँ संपन्न होने का भाव दिखाई देता है वहाँ होता है पूर्ण भूतकाल, माफ कीजिए पूर्ण वर्तमान काल, यानी पूर्णता का एहसास। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, ये भी क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध में क्या है, अब इसमें गागेगी आएगा, तो उससे आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, वो अंग्रेजी के नियम के हिसाब से फ्यूचर होता है, यहाँ नहीं होगा। इसके बाद आप इसी क्रम में देखें तो संदिग्ध वर्तमान काल में और भी चीजें हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह है, मतलब ऐसा है कि वो वर्तमान में चल तो रही है लेकिन पूर्ण हुई या नहीं इसमें अभी डाउट है आपको, तो ये स्थितियां जो हैं, तो आप इस विषय में संदिग्ध स्थिति में है कि वर्तमान समय में जो क्रिया हो रही है वो पूर्ण हुई है अथवा नहीं। तो ऐसी स्थिति में होता है संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कि राम खाता होगा,
अगर वो खा रहा होगा तब तो ठीक है कि वर्तमान में है, या हो सकता है कि वो नहीं भी खा रहा हो। तो इस तरह की जब स्थिति होती है, यानी संभावना होती है उसमें कि वो खाता होगा, आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल होता है। वैसे ही वह जाता होगा, अब यहाँ पे अनिश्चय का भाव है। और इसके बाद आप देखें संभाव्य को, संभावना दोनों में होती है। देखिए संदिग्ध में भी होती है कि संभावना है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और संभाव्य वर्तमान काल कुछ इस तरह का होता है कि काम के पूरे होने की आप संभावना व्यक्त करते हैं, काम के अधूरे रहने की संभावना नहीं। ये दोनों में फर्क है, ध्यान से देखिएगा। संदिग्ध वर्तमान काल में दोनों ही स्थितियां होती हैं, या तो होगा या फिर नहीं होगा। और संभाव्य वर्तमान काल में सिर्फ होगा ही होगा ऐसी आप अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ नेगेटिविटी नहीं होती, नकारात्मकता नहीं होती, काम के पूरे होने की संभावना होती है। जैसे कि वह आया हो, वह लौटा हो, ऐसे जो शब्द हैं, मतलब वाक्य हैं, वो दिखाई देते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला है वो है भूतकाल। मतलब आपने वर्तमान देख लिया, अभी भूतकाल में भी वही चीज़ है। मतलब उसी प्रकार से हम 6 भाग में इसको बांट लेते हैं। अब देखिए पीछे आपने 5 भाग देखे थे, यहाँ पर 6 हैं। बीते हुए समय का बोध होता है और कार्य की समाप्ति का बोध होता है। भूतकाल की क्रिया कुछ ऐसी ही होती है, था, थे, थी जैसे जो सामान्य तौर पे शब्द हैं वो आते हैं। कुल मिलाकर जो इसमें भेद है वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। ये एक अतिरिक्त इसमें बढ़ गया है, अपूर्ण भूतकाल। तो ऐसे तो अपूर्ण वर्तमान भी हो सकता है, अगर हम डिवाइड करना चाहें तो वहाँ भी हो जाएगा। संदिग्ध भूतकाल होता है और अंत में देखिए हेतु हेतुमद भूत है, ये थोड़ा सा अलग है। तो चलिए देखते हैं। सामान्य भूतकाल एक सामान्य जानकारी देता है, जैसे सामान्य वर्तमान काल में थी, जैसे मोहन आया, मतलब आ चुका है ना, तो ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। और सीता गई, ठीक है, जा चुकी है, जाने का जो यहाँ क्रिया है वो संपन्न हो गई, एक सामान्य जानकारी है। श्री राम ने रावण को मारा, मतलब मारा जा चुका है, तो एक सामान्य जानकारी है, ये सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, तो आसन्न भूतकाल की स्थिति जो है, इसमें तुरंत बीती हुई घटना का पता लगता है। मतलब तुरंत जो घटना है वो घट चुकी है, अभी अभी घट कर खत्म हुई है, तो इसकी जानकारी मिलती है। जैसे मैंने आम खाया है, मतलब अभी आप आम खाकर मुंह धोकर आए हैं और बता रहे हैं कि आम खाया है, तो ये क्या है, आसन्न भूत है। वैसे ही मैं अभी सोकर उठी हूँ या मैं सोकर उठी हूँ, तो अभी आप आंख मलते हुए मुंह धो रही हैं और बता रही हैं कि मैं सोकर उठी हूँ, तो ये क्या है, आसन्न भूत है। वैसे ही अध्यापिका पढ़ा कर आई हैं, अभी उन्होंने डस्टर और चौक रखी है, तो ये क्या, मतलब वो पढ़ाकर अभी अभी आई है, यानी हाल फिलहाल में संपन्न हुई क्रियाओं का आभास होता है, तो वहाँ होता है आसन्न भूत। इसके बाद पूर्ण भूतकाल में पूर्णता का एहसास होता है कि क्रिया संपूर्ण हो गई है, क्रिया हो चुकी है और संपूर्ण रूप से हो चुकी है, तो ये होता है पूर्ण भूतकाल। जैसे कि उसने श्याम को मारा था, यानी एकदम कन्फर्म है कि मारा था, क्रिया जो है यहाँ पूर्ण है। वैसे ही अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, ठीक है, अब इसमें कोई संदेह थोड़ी रहता है कि अंग्रेज राज किए थे कि पुर्तगाली राज किए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ जो जानकारी है वो पुख्ता होती है और गुजरे हुए समय में हो चुकी होती है। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, रेखा चित्र लिखे थे, ठीक है, इस तरह का, तो ये क्या संपूर्ण हो चुका है, अपने आप में एक पूर्ण क्रिया का बोध करा रहा है, तो इसलिए ये पूर्ण भूतकाल है, गुजरे हुए समय का। अपूर्ण भूत में क्या होता है कि पूर्णता का एहसास नहीं होता है। पूर्ण में क्या है कि हम संपन्न क्रिया को पूरी तरह से देख पा रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल में यह है कि वो क्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई है, ऐसा एहसास हो रहा है। जैसे कि पिंटो रील बना रहा था, जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि पिंटो नाम का एक लड़का था और वो रील बना रहा था। तो ये क्रिया पीछे हो चुकी है, लेकिन अभी तक संपन्न हुई है या नहीं हुई है, अभी भी वो बना रहा है, हो सकता है। तो क्रिया के संपन्न होने का आभास यहाँ से नहीं होता है, तो ये भाव आपको समझना होगा। रीता सो रही थी, जब मैं घर से निकला तो रीता सो रही थी, हो सकता है कि अभी वो उठ गई हो, लेकिन क्रिया संपन्न तब तक नहीं हुई थी जब तक आपने देखा था, ठीक है, आपकी नज़रों के सामने वो क्रिया संपन्न नहीं हुई है, तो ये जो है ये अपूर्ण भूतकाल होता है। इसके बाद आप देखें कि संदिग्ध भूतकाल, अच्छा एक चीज़ इसमें अच्छी बात कही गई है कि क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी तक न पूरे होने का भाव दिखाई देता है, और यही असली बात है। क्रियाएं जो होती हैं वो भूतकाल की क्रिया होती हैं, लेकिन अभी तक वो संपन्न नहीं हुई। और इसके बाद आप देखें संदिग्ध भूतकाल को, इसमें संदेह बना रहता है कि बीते हुए समय में वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि आपने भोजन कर लिया होगा, कोई व्यक्ति जो है उसके लिए आप खाना ढक कर आए और वो आपसे मिलने आया कुछ देर बाद या आपके सामने से गुजरा, तो आपने पूछ ही लिया कि आपने भोजन कर लिया होगा। अब हो सकता है कि वो आदमी नाराज हो गया हो कि ठंडा खाना रख कर आया है तो वो ना खाया हो, ये भी हो सकता है, या खा ही लिया हो, तो संदेह का भाव है। वैसे ही दुकानें बंद हो चुकी होंगी, 2 बज गए हैं, अब तक दुकानें बंद हो चुकी होंगी, ऐसे तो दुकान हो सकता है कि खुली हो या ये भी हो सकता है कि बंद हो, तो संदेह आप नहीं जानते हैं, संदेह की स्थिति में। इसके बाद हेतु हेतुमद, ये जो है ये 6वां प्रकार है और इसका नाम थोड़ा विचित्र है। मतलब क्या है इसका, अच्छा इसमें देखिए कि एक और भूत पैदा हो गया 7वें नंबर पे, तो ये तो डिवीज़न है, डिवीज़न पे मत जाइए, सिर्फ आप ये समझिए कि क्या इसकी विशेषता है। तो हेतु हेतुमद जो है इसमें भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है। मतलब एक क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया होगी, और एक क्रिया नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी, यानी 2 क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, आश्रित होती हैं एक दूसरे पर। तो ये हेतु हेतुमद होता है, मतलब उसके हेतु किया गया।
और इससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण नहीं हो सकी, ऐसा भी एहसास होता है। जैसे कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। तो पास होना एक क्रिया है और परिश्रम करना दूसरी क्रिया है, और दोनों क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक होगी तो ही होगा दूसरा, मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो ही पास होंगे, ये तय बात है। या तो नकल की व्यवस्था हो तो अलग बात है, तो वो यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि परिश्रम हुआ होता तो आप पास हो गए होते, लेकिन परिश्रम हुआ नहीं। तो मतलब यह है कि दो क्रियाएं आपस में संबद्ध थी लेकिन वो संपन्न नहीं हुई। तो इसमें ऐसी कंडीशन में होता है हेतु हेतुमत। ऐसे ही यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, लेकिन पड़ गया सूखा, तो वर्षा होनी चाहिए थी, उससे क्या होता, फसल अच्छी होती। तो दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न हो जाती, लेकिन उसमें से एक नहीं हुई तो दूसरी भी नहीं हो पाई, ऐसा। और फिर देखिए, यदि जडेजा टिक कर खेलता तो भारत मैच जीत जाता। महेंद्र सिंह धोनी और कुछ देर और टिक जाते, 2-4 छक्के लगा देते तो भारतीय टीम जीत जाती, ऐसे। तो वो टिके ही नहीं, आउट हो गए पहली ही बॉल पे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो क्रिया संपन्न होने से रही, सिर्फ एक अंदाजा है कि काश ऐसा हुआ होता। तो इस तरह का जब भाव निकलता है ना, तो वहाँ पे हेतु हेतुमत होता है। इसके बाद आप देखें समकालीन, ये समयकालीन है असल में, यहाँ पे है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप पढ़ते हैं ना, वही चीज़ है। तो इस तरह के आते हैं। और समय का निश्चित बोध होता है, इसमें भी क्या है, समय का निश्चित बोध होता है कि वो कौन सा गुजरा हुआ समय था। तो इस तरह का होता है समयकालीन भूत। तो यहाँ पर ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ कुछ मालूम हो रहा है। निश्चित समय है तो और अनिश्चित समय है तो सिंस और फार का इस्तेमाल आप करते हैं ना, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली कंडीशन का दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इसमें समय का एहसास होता है, समय दिया रहता है, और इसमें अनिश्चित भाव नहीं रहता है, इसमें निश्चित भाव रहता है। अब इसके बाद चलते हैं भविष्यकाल में। तो भविष्यकाल में चलिए, भविष्य में कोई नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध इससे होता है, और इसके जो भेद हैं, एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं, वह कल घर जाएगा और किसान खेत में बीज बोएगा, चलिए ठीक। अब यहाँ देखिए भविष्यकाल के भेद तो 3 ही होते हैं। इसमें अच्छी बात यह है, देखिए सामान्य भविष्यकाल होता है, संभाव्य होता है, संभावना आप व्यक्त करते हैं, और हेतु हेतुमत होता है। जैसे पीछे आपने देखा था ना, हेतु हेतुमत मतलब एक के होने से दूसरा होगा, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भविष्यकाल के लिए भी होती है। वो संभावना हम वर्तमान काल में नहीं डाल सकते, वो भेद जो है ना वो वर्तमान में होगा ही नहीं। आप जरा लॉजिक लगा के सोचिएगा तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि वर्तमान में किसी चीज़ का प्रतिफल नहीं मिलता है। आप वर्तमान में कोई चीज़ का मतलब कोई काम कर रहे होते हैं, तो इस समय आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तो परिणाम इसका क्या होगा, वो होगा कि आप फेल हो जाएंगे या फिर नंबर आपके कम आएंगे। तो वो भविष्य में चला जाएगा, वो वर्तमान में रहा कहाँ। तो उसमें वर्तमान काल वाले में ये हेतु हेतुमत का भेद नहीं पाया जाता है, लेकिन भूतकाल में और वर्तमान काल में होता है। तो यहाँ आप देखिए कि सामान्य भविष्यकाल एक सामान्य ढंग की क्रिया को दर्शाता है। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, ठीक है, तो बच्चे कैरम बोर्ड नहीं खेलेंगे, कैरम खेलेंगे। असल में वो बोर्ड पर खेला जाता है और गोटियाँ होती हैं, उसमें रानी होती है और तमाम गोटियाँ होती हैं, तो अलग बात है, लेकिन कैरम खेलेंगे। या बच्चे शतरंज खेलेंगे, तो ये क्या है, सामान्य भविष्यकाल है। दुर्गेश अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, अब पता नहीं करेगा कि नहीं, लेकिन हाँ ये एक सामान्य तरीके से कह दिया गया कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, तो भविष्य में है ये। अब देखिए संभाव्य भविष्यकाल की बात अगर करें तो इसे पकड़ना और आसान है। शायद चोर पकड़ा जाएगा, ऐसे आपने कहा, तो ये भी संभावना है कि चोर ना पकड़ा जाए, लेकिन ये भी संभावना है कि हो सकता है कि जल्दी ही पकड़ा जाए, तो पकड़ा जाएगा। शायद परीक्षा में मुझे अच्छे अंक प्राप्त होंगे, मेहनत तो की है, देखो क्या होता है, शायद मिल ही जाए, ऐसे। तो ये संभावना व्यक्त करने वाले भविष्य को दर्शाता है। इसके बाद हेतु हेतुमत में क्या है, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। वह कमाए तो मैं खाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वह निकले तो मैं घुसूं, ऐसे है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये हेतु हेतुमत भविष्यकाल है। मतलब एक होगा तो ही दूसरा होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है फ़ोन बूथ के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, और फ़ोन बूथ के अंदर घुसा है, वो बात कर रहा है, और आप बाहर खड़े होकर झल्ला रहे हैं कि वो निकल क्यों नहीं रहा, इतनी लंबी बात क्यों कर रहा है। तो आप कहेंगे कि वो निकले तब तो मैं जाऊँ बात करने। तो अगर वो नहीं निकलेगा तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। या तो दूसरा तरीका है कि आप ज़बरदस्ती अंदर घुस जाइए, तो वो चीज़ ज़बरदस्ती वाली बात हम यहाँ नहीं करेंगे। ऐसे ही जो पब्लिक टॉयलेट है उनमें भी हो सकता है कि वह निकले तो मैं घुसूँ। तो ये वाली जो स्थिति होती है ना कि एक क्रिया होगी, मतलब पहली वाली क्रिया होगी तभी दूसरी वाली हो जाएगी। तो इन दोनों की स्थितियां जो है वो भविष्य पर निर्भर करती हैं। ये होता है हेतु हेतुमत। तुम मेहनत करोगे तो अवश्य फल मिलेगा, ये भी एक अच्छा उदाहरण इसका है, और ये सही बात है। अगर आप मेहनत करेंगे यानी भविष्य में, यानी आगे का जो समय है उसमें मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, यानी आप सफल अवश्य होंगे। और मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे, आप जानते हैं। तो एक क्रिया होगी तभी दूसरी होगी, ये इसमें पूरी बात है। जैसे भूतकाल में था ठीक वैसे ही। तो यहाँ तक हमने भाई ये काल पढ़े हैं और काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनते हैं, बस इसमें समझने का होता है और समझना इतना मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी समझ विकसित हुई होगी। अब आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम संधि को देखेंगे, उसके बाद समास को देखेंगे, एक क्रम से हम चलेंगे। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।